हरियाणा के पानीपत से 27 दिसंबर की रात इनेलो के जिला अध्यक्ष कुलदीप राठी के छोटे भाई जयदीप राठी अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो जाते हैं। जयदीप राठी की गाड़ी पंजाब के जीरकपुर से उसी रात बरामद की जाती है। उसके बाद परिवार को आशंका हो जाती है कि कहीं ना कहीं जयदीप राठी का अपहरण हुआ है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी विवाद था और वो उस प्रॉपर्टी विवाद वो लंबा चलता आ रहा था। तो कहीं ना कहीं परिवार का जो ध्यान है उस तरफ चला जाता है। परिवार के लोग पूरे मामले को लेकर पुलिस से मिलते हैं। पुलिस धीरे धीरे जांच कर रही थी, लेकिन घटना के काफ़ी दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली थे। मामला हाई प्रोफाइल था, इनेलो नेता से जुड़ा हुआ था। तो ऐसे में इनेलो के बड़े नेता पानीपत पहुंचे। रामपाल माजरा भी उनमें शामिल थे। रामपाल माजरा और इनेलो के सैकड़ों समर्थकों ने पानीपत पुलिस को साफ तौर पर चेतावनी दे दी कि 4 जनवरी तक अगर जयदीप राठी का मामला ट्रेस नहीं किया गया तो पूरे हरियाणा के रोड जाम कर देंगे। यहां पर पानीपत पुलिस के ऊपर एक दबाव आ गया और पुलिस ने ऐसे में एक एसआईटी गठित कर दी और वो एसआईटी इस मामले की जांच लगातार कर रही थी। एसआईटी ने जांच करते हुए परिवार की तरफ से दिए गए 4 नाम में से 4 लोगों को उठा लिया, जिनमें सरदार प्रीतम सिंह, रवि राठी, हरेंद्र राठी, सुनील शर्मा नाम के 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे सख्ताई से पूछताछ में पुलिस जुट गई। सख्ताई के सामने चारों टूट गए और जो उन्होंने खुलासा किया कि जयदीप राठी की हत्या कर दी गई है। उसके बाद एसआईटी और एक्टिव हो गई, क्योंकि इन चारों आरोपियों ने एसआईटी के सामने 2 और नाम लिए थे, जसवंत और गुरदर्शन। जसवंत के बारे में मैं बताना चाहूंगा, जसवंत हरियाणा के यमुनानगर से बिलोंग करता है और दूसरा जो शख्स था गुरदर्शन, जो हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। अब इन दोनों की पुलिस को तलाश थी। धीरे धीरे एसआईटी आगे बढ़ रही थी, ये दोनों आरोपी भाग रहे थे। ऐसे में एसआईटी ने नेपाल बॉर्डर से जो आरोपी जसवंत था उसको गिरफ्तार कर लिया। ये बड़ी सफलता थी। उसके बाद जसवंत ने जो खुलासा किया कि जयदीप राठी का मर्डर हो चुका है और ये एक प्रॉपर्टी विवाद था। इसके बाद पानीपत पुलिस को तलाश थी आखिरी आरोपी गुरदर्शन, जो कि अंबाला से बिलोंग करता है। पुलिस उसकी तलाश में थी और वो पानीपत में ही कहीं छिपा हुआ था। ऐसे में CIA 1 और CIA 2 के मुखबिर ने पुलिस को खास सूचना दी कि रिफाइनरी के आसपास वो अपने किसी साथी से मिलने के लिए पहुंचा हुआ है। तो ऐसे में CIA 1, CIA 2 की 2 टीमें गठित कर दी गई और रिफाइनरी के आसपास जब दबिश दी तो गुरदर्शन और उसके साथी बचने के लिए भागने लगे और पुलिस पार्टी पर ही फायरिंग कर दी। ऐसे में एनकाउंटर शुरू हुआ। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और गुरदर्शन के पैर में एक गोली लगी। गुरदर्शन को वहां पर काबू कर लिया गया, जिसके बाद एक साथी वहां से फरार हो गया। अब ऐसे में 6 आरोपी तो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन परिवार और जो पार्टी के वर्कर हैं वो पुलिस पर सवाल उठा रहे कि आखिर आज 10वें दिन के बाद भी जयदीप राठी का शव पुलिस क्यों नहीं बरामद कर पाई है। क्योंकि मीडिया रिपोर्ट की माने तो पहले जयदीप राठी का अपहरण किया गया, उसके बाद गोली मारी गई, उसके बाद उसके शव को जलाया गया और खुर्द-बुर्द करने के लिए शव को किसी नहर में फेंक दिया गया। परिजनों में भारी नाराजगी है, वर्करों में भारी नाराजगी है, जिसके चलते इनेलो के सैकड़ों वर्करों ने सचिवालय में प्रदर्शन किया और फिर से चेतावनी दी, अगर समय रहते जयदीप राठी का शव बरामद नहीं किया तो हरियाणा में फिर से रोड जाम होगा। अब ऐसे में पानीपत पुलिस इस पूरे मामले को ट्रेस करने में लगी हुई है और कब तक जयदीप राठी की डेड बॉडी को तलाश कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी नरेंद्र के साथ प्रदीप रेड्डू, हरियाणा तक।